भाई बहनों, प्रातःकालीन वेला में गुरु महाराज को याद करते हुए एक प्रार्थना होने जा रही है। आप इसको करते हुए, सुनते हुए दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। आप सभी लोग बोलिए। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। विरह जगाओ प्रभु तड़पन दे दो। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। घट अधियार नयन नहीं सूझे। जलक मिले दर्पण दे दो। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। पाप कर्म दुर्गंध बिखेरे। महक उठे मकरंदन दे दो। जय गुरुदेव स्वामी दर्शन दे दो। प्यास जगे पुर शब्द श्रवण की। दया में हर का क्रंदन दे दो।
जय गुरुदेव। दाता दयाल करुणा निधान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी दरबार में उपस्थित परमार्थी प्रेमियों, माताओं, बहनों, बच्चों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 17 अक्टूबर सन 2021 प्रातःकालीन वेला में गुरु महाराज के पावन और सच्चे दरबार में आप सब लोग साधन भजन के अभ्यास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के दर्शन मंच से होने वाली सत्संग चर्चा को अपने अपने घरों से ऑनलाइन जोड़ करके सुन रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस मानव सृष्टि में अगर सबसे असहनीय चीज है तो वो है जन्मने और मरने की पीड़ा। जन्मते समय लगभग उसी के बराबर मरते समय, दोनों समय असहनीय पीड़ा यानी बर्दाश्त के बाहर की पीड़ा होती है। महापुरुषों ने किताबों में इशारा किया। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त असहनीय पीड़ा होती है। जिंदगी में जितनी भी पीड़ाएं, हाथ पैर टूट जाने की, सिर में दर्द की, पेट में दर्द की, कमर में दर्द की, यहाँ तक कि किसी ट्रक के नीचे पूरे शरीर को दब करके चटनी बन जाने की पीड़ा, ये सब बर्दाश्त की सीमा में है। लेकिन मौत की पीड़ा बर्दाश्त से बाहर है। गुरु महाराज सुनाया करते थे कि अगर 1.5 लाख बिच्छू एक साथ किसी के शरीर पर डंक मार दें तो जितनी पीड़ा होगी उससे हजारों गुना ज्यादा पीड़ा मौत के वक्त होती है। मौत के समय की पीड़ा और जन्मने के वक्त की पीड़ा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जो मौत आइया अंग अंग दिया तोड़, किया जले छाती फटे उठे पीर गंगूर। हृदय में आग का अंगार जलता है, मालूम पड़ता है छाती फट करके टुकड़े हो जाएगी, अंग अंग टूटते हैं, असहनीय पीड़ा होती है। वो क्यों होती है? सूरत जो अपनी रोशनी को तीसरे तिल में केंद्र बना करके नीचे तक पहुंचाती है, उसकी किरण पैरों की तरफ से सिमटती है, और जब पैरों की तरफ से सिमटती है तो एक एक नसों के टूटने पर बेहद पीड़ा होती है। मालूम पड़ता है कि तीनों लोग कांप रहे हैं, ब्रह्मांड फट रहा है। इतनी जोरदार की आवाज होती कि आदमी की बुद्धि पागल हो जाती, पर्दे फट जाते। उसी विकराल आवाज के जोर से आंखों के पर्दे खत्म, कान के पर्दे खत्म, जबान के पर्दे खत्म, देखना सुनना बोलना सब बंद हो जाता है। मौत की अधियारी के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, केवल एक खतरा मौत का सामने नाचता। जैसे फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति के आगे हरदम सांस सांस पर फांसी का फंदा और मौत का खतरनाक खौफ नाचता, उसी तरह से मौत के वक्त जीवों की दशा होती है। वो वर्णन से परे है। धीरे धीरे साधन भजन करा करके इन्हीं पीड़ाओं को, दर्द को सहन करने, बर्दाश्त करने की आदत डाली जाती है। अगर आपकी आदत सहन करने की पड़ जाएगी तो आप उस मौत की पीड़ा को भी बर्दाश्त कर लोगे, और सहन करने की आदत न बन पाई तो मौत की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे, विश्वास चूर चूर हो जाएगा, गुरु से भरोसा उठ जाएगा। बहुत कम लोगों को याद रह जाता कि मौत की घड़ी में सांस के ऊपर जय गुरुदेव बोलने पर गुरु मिलेंगे, मदद करेंगे। ये किसके निकलती है? जो जीवन भर गुरु गुरु की रट लगाकर जय गुरुदेव नाम को याद करके अपने सांस सांस पर मालिक को याद करते हुए उसका अभ्यास कर लेते हैं। बाकी जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्मों से जतन करने वाले जपी तपी सन्यासी योगी अपनी सूरत को जगाने की कोशिश करते, लेकिन इनकी किसी की जान नहीं पाती है, कोई चेत नहीं पाते हैं, कोई मालिक के चरणों में अपने को समाहित नहीं कर पाते। क्यों? बर्दाश्त की क्षमता नहीं है। सबसे प्रबल काम, और काम से भी प्रबल क्रोध का अंग है। अगर काम और क्रोध आपने खत्म कर लिया, इस पर विजय प्राप्त कर ली, तो सबसे ज्यादा पतन की ओर ले जाने वाले यही दोनों तत्व हैं, काम और क्रोध। और उससे भारी तीसरा लोभ है। इसलिए धीरे धीरे गुरु की दया लेकर के, जतन करके आपको बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए, सहन करना चाहिए।
जो सहन करता है वो सदा कायम रहता, जो सहन नहीं कर पाता वो वास्तव में अंत में टूट जाता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध मौत के नजदीक थे। उनका सबसे प्रिय निकटवर्ती सेवक आनंद उनके पास था और कोई नहीं था। उन्होंने अपने मुंह को फैला करके कहा, आनंद मेरे मुंह की तरफ देखो, मेरे मुंह के भीतर देखो। आनंद ताकता रहा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर के बाद महात्मा बुद्ध ने फिर मुंह खोला, था आनंद मेरे मुंह के भीतर देखो, अंदर देखो। फिर भी नहीं समझ पाया। तीसरी बार दयालु गुरु ने कहा कि आनंद तुम गौर से सोचो, विचारो और मेरी तरफ देखो, मेरे फैले हुए मुंह के भीतर का अध्ययन करो, देखो मैं तुम्हें क्या सिखाना बताना चाहता हूं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका चिंतन दूसरी दिशा की ओर था। नासमझी की अवस्था में गुरु समझाते। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटे तू गौर से मेरे मुंह को देखा तो स्वामी जी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ देखा नहीं, देख तो सब रहा हूं लेकिन बात नहीं समझ में आया। कहीं गौर से देखो, मुंह में दो चीजें हैं, एक तो दांत है, दूसरी जीभ। इस जीभ के आगे जो भी चीज आती रही, खट्टी, मीठी, तीखी, चटपटी, चरपरी, उसको ये सहन करती रही। तिलमिला तो जाती थी लेकिन फिर भी बर्दाश्त करती थी। कभी जबान में किसी स्वाद का विरोध नहीं किया, सब सहती रही। और सब सहने का नतीजा कि आज जीभ ज्यों की त्यों है। लेकिन ये दांत, इसके सामने जो ही चीज डाली जाती फट से कुतर करके काट देता, जो भी चीज डाली कुतर करके काट देता। तो काटने के स्वभाव के नाते देखो एक भी दांत नहीं बचे, सब दांत टूट गए, जड़ मूल से खत्म हो गए। और सहन करने वाली जिज्ञा अपनी जगह पर कायम है। आप भी साधक हो, गुरु के भक्त हो, परमार्थी, दौलत के भूखे हो, दया कृपा के मंगता हो। इसलिए अगर गुरु की कृपा पानी है, सदा कायम रहना है, अपने गुरु के ज्ञान में शामिल होना है, तो आप बर्दाश्त करने की आदत डालो, बर्दाश्त करो। जो बर्दाश्त करता उसकी बहुत बड़ी महिमा है, कायम रहता। जैसे पहाड़ के ऊपर तेज बौछार से जब पानी बरसता तो पत्थर अपने शरीर को हिला डुला करके अपना दुख, अपनी पीड़ा भी नहीं व्यक्त करते, एकदम चुपचाप सहन करते रहते। बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहाय जैसे। जैसे दुष्टों के वचन को संत बर्दाश्त करते, वैसे ही पानी की मूसलाधार बारिश की धारें पर्वत बर्दाश्त करते और एक जैसे सदा बने रहते। हालांकि अस्थायी दुनिया है, ये मिटने वाली दुनिया है। एक दिन सब मिट जाता, पहाड़ भी मिट जाएंगे, जंगल भी मिट जाएगा, जमीन भी मिट जाएगी,
जड़ जेवर जोरू सब मिट जाएंगे, कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है, सब क्षणिक है, क्षणिक, चंद मिनटों के। और क्षणिक सुख के पीछे पड़ करके करोड़ों जन्मों की मुसीबत जो बुला लेता, उससे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा, उससे ज्यादा खोटा आदमी कोई नहीं मिलेगा। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को। जो क्षणिक सुख के पीछे पड़ करके करोड़ों करोड़ जन्मों की मुसीबत मोल ले लेता, उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। उस जैसा मूर्ख, उस जैसा अज्ञानी, उस जैसा मतिमंद दुनिया में खोजने पर नहीं मिलता। जो क्षणिक सुख को भोग करके और करोड़ों जन्मों के दुख और तकलीफों को न्योता दे देता। आज प्रेमी भाई बहनों, क्षणिक सुख के पीछे मत भागो, अस्थाई आनंद को ढूंढने की कोशिश करो। वो कहाँ मिलेगा? वो इस धरती पर है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। वस्तु रखा आपने कहीं और खोजने दूसरी जगह लगिए तो कैसे मिलेगा? कभी मिल नहीं सकता। इसलिए जहाँ जो चीज रखी है वहीं मिलेगी और वहीं खोजना पड़ेगा। आनंद का भंडार, अमृत का खजाना तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी के पीछे है। रस गगन गुफा में अजर जले, कभी न मिटने वाला नशा, अमर नाम आपकी गगन गुफा में, आकाश की गुफा में लगातार झरने की तरह झर रहा। कबीर मोती नीपजे सुन शिखर के मान। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के मोती तो मिट जाने वाले, खत्म हो जाने वाले, ये हीरे जवाहरात मोती दो कौड़ी के, लेकिन जो अंदर में सुषुम्ना नाड़ी के पास मोती उपजता है, जो लगातार चू रहा है झरने की तरह से, वो अजर और अमर है। वो क्या है? यही शब्द, यही नाम। जिस नाम को पाने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेशों ने अपने राजपाट को ठोकर मारे, जंगलों को चले गए, सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया, जोगी फकीर बन गए और गुरुओं की सेवा में लग गए और उनसे इस दौलत को पा करके असली राजा बन गए, माला माल हो गए। बाकी इस दुनिया की दौलत से कोई माला माल नहीं होगा। कि जितनी दौलत पाओगे उतना ही ज्यादा मुसीबत, उतना ज्यादा तकलीफ। ये दौलत कोई आपकी भूख नहीं मिटाएगी, आपकी प्यास नहीं मिटाएगी। शरीर की खुराक के रूप में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर अकाल पड़ जाए, वर्षा सूखा पड़ जाए, खेतों में अन्न ना पैदा हो, तो घर में रखे सिक्के खाओगे, घर में रखी गड्डी की नोट खाओगे, घर में रखे सोने चांदी के जेवर खाओगे। इसके खाने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा अन्न से, जिसमें इस समय प्राण है। एक बार गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक लालची आदमी शंकर की पूजा करने लगा।
जब ज्यादा पूजा होती तो शंकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, शंकर की पूजा क्यों करते हैं लोग? जो मार लगाता, जो सबका संहार करता, तो मारने वाले से सभी डरते रहते हैं, मार से सब डरते हैं। तो शंकर मार लगाते, संहार करते, इसलिए सारी दुनिया मारने वाले की पूजा जरूर करती है। और किसी की भली न करे, लेकिन शंकर की पूजा जरूर। तो पूजा करते करते शंकर जी खुश हो गए। उस आदमी से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? अरे कहा, महाराज अगर आप मेरे ऊपर खुश हो तो मुझे ये वरदान दीजिए, मैं जो चीज छूऊं वो सब सोने का हो जाए। कहे वो मस्त, ठीक है, यही होगा। चला आया, जल्दी से घर पहुंचा। तो उसने सोचा कि जरा अंदाज लगा दे वरदान सही मिला है कि गलत। जैसे घर को छुआ, पूरा घर सोने का हो गया। कहा, अरे तो सही बात है। तब तक उसकी देवी उसको पानी लेकर के गिलास में आई। प्यासा तो था ही, जैसे गिलास को हाथ से पकड़ा, सारा गिलास और पानी सोना हो गया। चली गई वो, थाली ले ली, भूख भी लगी थी। जब उठा करके पूरी खाए तो पूरी सोने की, चावल पर हाथ लगाया, चावल सोने का, जो भी खाने के लिए उठाया सब सोने का। अब क्या करें? तब तक गुस्से में आकर के अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर दिखा, कारी ये क्या कर दिया? वो भी सोने की हो गई। तब तक दौड़ता हुआ बच्चा आया, उठाकर गोदी में खिलाने लगे, बच्चा भी सोने का हो गया। अब बड़ी मुसीबत, जो छुए सब सोने। तो चले गए लौट करके, फिर शंकर की तपस्या, भूखे प्यासे। फिर शंकर खुश हुए, कहें बताओ ये? कहें महाराज जो कुछ आपने दिया है वापस ले लीजिए, हम तो भूखे मर जाएंगे, कि किसी काम का नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, कामी, क्रोधी और लालची इनते भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल को। ये बहुत बड़ी बंधन है। आप भले न महसूस करो, लेकिन अपनी जाति और कुल खानदान का बड़ा अहंकार होता है। जाति पाति और कुल मर्यादा यही गले कई फांसी ले। हे प्रेमी भाई बहनों, ये गर्दन को फंसा देने वाली। कैसे? जैसे शिकारी बीन बजाता, हिरण जंगल से सुनता, बीन की आवाज उसे मुक्त कर देती और वो तलाशते तलाशते चलना छोड़ देता, भाग करके आ जाता और आंख बंद करके उस आवाज को मस्ती में सुनने लगता। शिकारी गले में फंदा डाल करके फंसा दे। ऐसे हमारी आपकी भी दशा है। इस दुनिया में रसीले भोज्य पदार्थ, खाने के आइटम, रसीले पकवान, सुंदर दिखने वाली चीजें हमारे मन को खराब कर देती हैं और हम अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, चलते रास्ते जो आपके चित्त में चिंतन होता है, ये बदले के रूप में आता है। आप रास्ता चलते हो, कोई स्कूल जाती हुई सुंदर बिटिया दिख गई, कोई बहन दिख गई, आपका मन माया के झकोले में बह करके तरंगित हो जाता। आप उसके बारे में फितूर का चिंतन करने लगते। और कितने लोग चलते फिरते रोज हजारों रिश्ते बनाते हैं कल्पना के और बिगाड़ देते हैं। मजबूरी में आपका बस चले
तो जितनी संसार में माताएं बहनें सब आपकी देवी हो जाए, आपका बस। लेकिन किस्मत से मजबूर हो, भाग्य से मजबूर हो, आपके भाग्य की रेखा में जिसकी लकीर खींच दी गई उसी से पलना पड़ेगा। बड़े प्रेम से लोग शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, एक बार भावावेग में साथ जिएंगे साथ मरेगा वादा कर लेते। लेकिन जब एक दूसरे का व्यवहार समझ में आता तो जानते हो 2-3 महीने के बाद कचहरी में दरखास्त पड़ जाती, अब इनके साथ गुजर बसर नहीं होगा, अब हमको तलाक दे दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। ये नकली प्रेम है, नकली प्रेम। नकली प्रेम को अविवेक का प्रेम कहते हैं, अज्ञान का प्रेम कहते हैं। अज्ञान का प्रेम किसको कहते हैं? एक बाप और माँ अपनी बेटी को बचपन से तेल मालिश करके, दवाई पानी करके, अच्छे अच्छे भोजन करा करके, अच्छे कपड़े पहना करके सयान करती है। लेकिन जब उसका दिमाग अविवेक अज्ञान प्रेम का शिकार हो जाता तो 25 साल के माँ बाप की मोहब्बत को लाख से ठोकर मार करके इश्क बाजी का शिकार होकर के किसी प्रेम करने वाले लड़के के साथ चली जाती। उसे माँ बाप के प्यार, उनकी चिंता और उनके दिल के दर्द की कोई फिक्र नहीं रहती। यहाँ मंदिर है, मंदिर पर समाधि पर आकर के रोने वालों की लाइन लगी रहती। मैंने अपनी आंखों से देखा, भर 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 करके माँ बाप आंसू गिराते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा दादा रो क्यों रहे हो, क्या तकलीफ है, तो कहते क्या बड़ी हसरत से बेटे बेटी को पढ़ाया था, बहुत हसरत से पढ़ाया था और सोचा था कि ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में पढ़ लिख करके और इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे, मेरे दुख दारिद्र चले जाएंगे। मैंने उसकी माँ का जेवर, उसकी बहन का जेवर, उसकी भाभी का जेवर गिरवी रख दिया, खेत मकान बेच डाला, ये इंजीनियर बनेगा। लेकिन 5 महीने के बाद अभी कोर्स में भर्ती कराया, 5 महीने के बाद पता लगा कि किसी छोटे जाति के लड़के से प्रेम करके वो लड़की भाग गई। लड़के ने किसी लड़की से प्रेम किया और भाग गई, पहाड़ की चोटी से गिर गई, ट्रेन से कट करके मर गई, समुंदर या नदी में डूब गए। और जब उनकी जेब से कागज का टुकड़ा निकला तो क्या लिखा हुआ था? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे अज्ञानियों, जब ये शरीर ही खत्म हो जाएगा तो क्या साथ जियोगे, क्या साथ मरोगे? और वो माँ बाप रोते हैं कि क्या बताएं, अगर जानते होते कि मेरी औलाद इतनी जो है बर्बाद गुण का निकलेगी तो मैं निसंतान जिंदगी 5 रह करके गुजार लेता। लेकिन ऐसी औलाद को बचपन में ही गला घोट करके मार डाला। मेरा घर गिरवी, मकान गिरवी, खेत बिक गया, उसकी माँ बहन भाभी के जेवर सेठ के यहाँ गिरवी, और जाते जाते मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी माथे पर मुंह पर ऐसा कलंक लगा करके गई, इलाके में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब लगता है जहर खाने सल्फास की गोली और मर जाए। प्रेमी भाई, अपमान का घूंट पीना ये सबके बस की बात नहीं होती है। जो गुरु के बंदे होते हैं वो तो अपमान का घूंट पी सकते हैं, लेकिन दुनियादार अपमान का घूंट नहीं पी पाते। इसलिए देख रहे हो संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है। आत्महत्याएं करके लोग जो है, कोई किसी तरह से सुसाइड कर रहा, कोई किसी तरह से सुसाइड कर रहा। जिस देश में ज्ञानी विवेकी और आदर्श
श्रद्धा के स्रोत महात्मा आत्महत्या करने लगे, उस देश में भारत के ज्ञान का लोप होना नहीं और क्या कहा जाएगा। इसलिए इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु किसी दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता, गुरु किसी हार मांस के पुतले का नाम नहीं होता। गुरु दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु कहते हैं अंधकार को, तो रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार रूपी अज्ञान से निकाले और ज्ञान रूपी प्रकाश में खड़ा कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। ऐसे विवेकशील, ऐसे सदगति को प्राप्त भेदी महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे, ये मानव जीवन बर्बाद होता जाएगा। गुरु इस संसार में 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के गुरु। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता, हमारे शरीर के निर्माण का कारण बनाने वाले, रज बीज को मिला करके जो हमारे शरीर को उत्पन्न करने का वजह पैदा करते, वो माँ बाप पहले गुरु। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। गर्भवास की मैल को जो साफ कर दी, वो दाई दादी, वो हमारी दूसरी गुरु। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम जो गाँव पुकारा। नामकरण संस्कार करने वाले गुरु, जिस नाम से हमारी पहचान होती है। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना। जिन्होंने मुझे बताया कि ये घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, ये खेत खलिहान जानवर तुम्हारे, ये माँ बाप तुम्हारे, ये आंटी और अंकल तुम्हारे, ये तुम्हारे मौसा मौसी, ये तुम्हारे जो है भाई बहन, जो ये संसार का बोध कराते, वो भी गुरु। इसके अलावा 5वां गुरु जो दीक्षा दीना और राम नाम का सुमिरन किया। जिन्होंने इस धरती पर रह करके भगवान के अस्तित्व का बोध कराया और बताया कि मालिक को याद करने के लिए शरीर मिला, हम राम नाम तमाम देवी देवताओं के मंदिरों में आना जाना, श्रद्धा से प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, उनका पुजारी बनना, ये शिक्षा जो देते वो 5वें गुरु हैं। और 6वां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जुड़ा। 6वां गुरु योग विद्या सिखाने वाले, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, धोती नेवली वस्ती, प्राणायाम, खट चक्रों का वेदन, कुंडलनी जागरण, इस विद्या का जो भेद बताते, वो योग विद्या के मास्टर 6वें गुरु हैं। लेकिन इन 6 गुरुओं का रिश्ता और नाता कहाँ तक है? जहाँ तक पंडित जी तिलक लगाते हैं, जहाँ ये हमारी माताएं बहनें बिंदिया और टिकुली लगाया करती हैं, यही जीवात्मा की बैठक है। जीवात्मा की बैठक तक इनका रिश्ता, इसके ऊपर 6 में से 1 गुरु नहीं जाता। इसके ऊपर जिसकी पहुंच है वो 7वां है। वो 7वां गुरु कौन है? 7वां सतगुरु, शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। 7वां वो सतगुरु है। सतगुरु किसको कहते हैं? जो सत्य का पाठ पढ़ावे, सत्य को पकड़ावे, सत्य का भेद दे, सत्य को लखावे। सत्य क्या चीज है? इस संसार में सब चीज जो दिखाई सुनाई पड़ती, जिसकी आप कल्पना कर सकते, जिसको आप सोच समझ सकते, ये सब मिट जाने वाली झूठी चीजें हैं। संसार में कोई भी चीज आपकी सत्य नहीं है। इस संसार के लोक व्यवहार सब कुछ झूठे हैं। एक रीति बन गई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। ये संसार झूठ की दुनिया है। इस मिथ्या संसार में कोई भी चीज
सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल एक चीज, जिसको शंकर ने पार्वती से वर्णन करते हुए बताया। क्या कहा? उमा कहम निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन सच्चा और बाकी सब झूठा, सब मिथ्या है। अब भगवान का भजन क्या है? बहुत लोग गफलत में हैं या उनके गफलत में डाल दिया गया। लोग समझते हैं हरि हरि जाप करेंगे हरि भजन, राम राम जाप करेंगे राम भजन, शंकर शंकर जाप करेंगे शंकर भजन। तो प्रेमी भाई बहनों, ये तो 3 भजन हो गई। अगर राम राम जाप करना तो राम भजन, शंकर शंकर जाप करना शंकर भजन, हरि हरि जाप करना हरि भजन। हालांकि रामायण में तीनों भजन की चर्चा की गई है और आपको गलत अर्थ बता दिया, इसलिए आप जो है उसी को मान करके बहाते चले गए। भजन का भेद समझा नहीं। कहाँ लिखा है? ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन के कलेशा। बिना हरि भजन के जिंदगी के कष्ट और क्लेश नहीं जाएंगे। दूसरी जगह लिखा है रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अति सो नर पशु बिन पूछ विषान। जो रामचंद्र के भजन के बिना इस संसार में रह करके निर्वाण पद यानी मुक्ति और मोक्ष चाहते, वो कैसे हैं? जैसे बिना सींग पूछ के जानवर। तीसरी बात क्या लिखी? और एक भूत मत सबई कहम कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावन। राम ने कहा कि मैं गुप्त मत बता रहा हूँ, बिना शंकर का भजन किए मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। अब 3 भजन हो गई, लेकिन महात्माओं ने क्या कहा है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधोगे तो सध जाएगा, 3 साधोगे तो सब लोप हो जाएगा। तो गलत अर्थ बता दिया गया। राम राम जाप करना राम भजन नहीं, हरि हरि जाप करना हरि भजन नहीं, विष्णु विष्णु जाप करना विष्णु भजन नहीं, शंकर शंकर जाप करना शंकर भजन नहीं। राम भजन का मतलब, राम जब इस धरती पर पैदा हुए थे नर रूप में, गुरु की तलाश करके जो भजन किया था वो राम भजन। विष्णु जब अवतार लेकर के आए थे, गुरु का खोज किया और खोज करके जिस भजन को किया वो राम भजन। विष्णु जब इस धरती पर आए, जिस गुरु का भेद लेकर भजन किया वो विष्णु भजन, और शंकर अवतार लेकर के जिस भजन को किए वो शंकर भजन। ये तीनों 3 नहीं, एक भजन है, एक। वो भजन क्या है? कबीर साहब ने खोल करके कहा है, जागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग, ऐ मेरी सूरत सुहागिन जगो, क्या पड़ी सो मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग। ऐ सूरत तू सुहागिन हो जा, भगवान का भजन कर ले, जिंदगी बर्बाद मत कर, मोह की नींद में मत सोती रह, भगवान का भजन करके जीते जी पार चली चल। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने को नहीं कहा, मंदिर में माथा रगड़ने को नहीं कहा, किताबों में पूरा दिन रात पढ़ करके मशगूल होने की बात नहीं कहा, परिक्रमा करके शरीर को जलाने गलाने की बात नहीं कहा। उन्होंने कौन सी भजन की बात की? ध्यान से सुनिए। चित्त दे शब्द सुनौ श्रवण से, उठत मधुर धुन रागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग। गुरु से रास्ता लो, चित्त को लगा करके ऊपर की तरफ खूब ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। बहुत मधुर मधुर राग रागी
इसी भगवान के मंदिर में बज रही। ये चेतन मंदिर है। जड़ मंदिरों में आप बाजे बजाओ, आरती सजाओ, लेकिन तेल बाती गुल तो दीपक गुल अंधेरा। बाजा बजाना, ठोकना, पीटना, फूंकना बंद कर दो तो कीर्तन बंद। लेकिन भगवान के इस मंदिर में सातव नौबत बाजती, होत 3600 राग, ओ मंदिर सुनो पड़ो वैठन लागू का। इसलिए खड़े महात्माओं ने जीवात्मा की हिफाजत के लिए सच्चा भेद बताने वाले गुरुओं ने टंका पीट करके ये कहा था, क्या कहा था? बजाना 7 घंटे मंदिरों के छोड़ दो, अब भी तुम्हारे अपने मंदिर में बजते आकर के सुने जाओ। और मुसलमानों को धिक्कारा, अजाने ईद की मस्जिद में नाहक मुसलमान देता, तुम्ही में खुद खुदा देता, अजाने आ सुने जाओ। इसी में खुदा की अजान हो रही है, इसी में उसकी कलमा और आयतें आ रही, आकाशवाणियां 24 घंटे उतर रही। कोई बताने वाला गुरु मिल जाएगा तो ये कुदरती काबा है, इस कुदरती काबे की ये छज्जा है, ये बर्जा है, बर्जा। इस कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा के लोक से मधुर मधुर आवाजें तुमको बुलाने के लिए कि आओ मेरे देश चले चलो, स्वर्ग वैकुंठ चले चलो। आवाज आपको पकड़ करके ले जाना चाहती, लेकिन आवाज का भेद बताने वाला गुरु नहीं जानता। इसलिए जब 7वां सतगुरु मिलेगा तो क्या करेगा? 7वां सतगुरु शब्द लखावा और जहां का जीव तहां पहुंचावा। इसलिए महात्माओं ने कहा गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो क्या जानोगे कि ठाकुर ब्राह्मण है, यादव बनिया है, ये नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता? इनके पास वो ज्ञान है जो शब्द को पकड़ा सकते हैं कि नहीं। इसलिए महात्माओं ने कहा शब्द गुरु को कीजिए, बहुतक गुरु लबार, अपने अपने लोग को ठाव ठाव बतमार। शब्द रता गुरु खोज तेरे भले की कहूँ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। शब्द गुरु को कीजिए, बहुतक गुरु लबार, अपने अपने लोग को ठाव ठाव बतमार। ये सब अपने मतलब के लिए अपना आपका धन तो हर लेंगे, लेकिन जीवात्मा का दुख नहीं हरेंगे और दोनों लोग नरक चले जाएंगे। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर गुरु आपका भौतिक सामान सब लालच के बस ले लेता और आपकी जीवात्मा का कल्याण नहीं करता, वो चला जाएगा अधोगति में और सांप की योनि पाएगा। चेले चींटियां बनेंगे, नोच नोच करके उसके मांस से अपना कर्जा अदा करेंगे, इसी 84 में भटकेंगे। इसलिए सब धूनी आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, करो में पूजा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। इसी शब्द को कलयुग में नाम कहा गया, नाम। और कलयुग में लिखा हुआ है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में नाम के जाप से कल्याण होगा। आप जहाँ भटक रहे हो, मुझे दोष मत दीजिएगा, मुझे अपशब्द मत प्रयोग करिएगा, मेरी निंदा आलोचना मत करिएगा। आप जिस किताब को पढ़ते हो, रामायण को माथे लगाते हो, वही किताब क्या कहती है? यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। एक कलयुग में न योग से कुछ मिलेगा, न यज्ञ से कुछ मिलेगा, न तप से कुछ मिलेगा, न व्रत से कुछ मिलेगा, न उपवास से कुछ मिलेगा, न मूर्ति पूजा से कुछ मिलेगा नहीं। तो जब आपका ग्रंथ कह रहा है तो इनके पीछे क्यों भटक रहे हो? मैं नहीं मना कर रहा, मैं तो कहता हूँ और श्रद्धा से करो। एक बार परिक्रमा आते हो तो 10 बार आओ जो है, लेकिन मैं नहीं रोकता।
लेकिन खोज तो असली करो। जो लोग उनके साथ रहे सो तो नरक चले गए, उनकी मुक्ति नहीं हुई। उद्धव नरक गए, चारों पांडव नरक चले गए, कुंती द्रौपदी सब नरक चले गए। केवल युधिष्ठिर को अंगूठा झूठ बोलने के नाते गलाने पर धाम मिला। बाकी मित्र प्रीत किस काम आई? पांडव चारों नरक को गए, युधिष्ठिर धाम। मित्र प्रीति भगवान की आई कौन काम? उद्धव जो साथ खाते पीते रहते उनको अपने साथ अपने धाम नहीं ले गए और भेज दिया उत्तराखंड में जाओ और कल करके इस जीवन के बर्बाद होने का प्रायश्चित करो। अगर अपने मित्र को नहीं ले जा गए तो हमारी कोई रिश्तेदारी है, हमारे कोई बपौती है, हमारे कोई वो साथी है जो अगरबत्ती से रीझ जाएंगे। तो अगरबत्ती से नहीं, परिक्रमा से नहीं रीझने वाले परमात्मा बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में, मैं तो हूँ विश्वास में। नाम का मार्ग सतगुरु देंगे। आपका बहुत बड़ा भाग्य है, आप दरबार में आए हैं। अभी 8 बजे से नाम का भेद, शब्द का भेद, कलयुग में तीसरी आंख खोलने का भेद, स्वर्ग वैकुंठ में जीते जी पहुंचने का रास्ता आज पूज्य महाराज जी बताने जा रहे हैं। 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे रुक करके लाख अकाज हो, छूट जाए परिक्रमा दर्शन छोड़ देना, फिर कर लेना, लेकिन हाथ आई इस मौके को मत जाने देना। हीरे जवाहरात सोने चांदी सारी धरती पे एक जगह इकट्ठा करके ढेर कर लो, लेकिन ये दौलत मिलेगी नहीं जो आज मिलने जा रही। इसलिए इस दौलत को ले लेना। साधु नहीं बनाया जाएगा, घर द्वार नहीं छुड़ाया जाएगा, बच्चों से दूर कमंडल लेकर के जंगल में धुंडी रवाने को नहीं कहा जाएगा। अपने बाल बच्चों में रहो, खेती गृहस्थी में रहो, मेहनत ईमानदारी सच्चाई से काम करो और अपने बाल बच्चों की सेवा प्यार मोहब्बत से करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आपको समय निकले, सुबह शाम महाराज जी की बताई तरकीब से माला यहाँ से लेकर के जाना, फोटो लेकर के जाना, ध्यान करते हुए भजन करना। आपको कुछ ही दिन मेहनत करने पर पता लग जाएगा। इससे आगे हम नहीं बताएंगे, इससे आगे आप खुद देखोगे सुनोगे। लेकिन इतना याद रखना, जब दया होने लगे तो बड़ी खुशी आपके अंदर होती है कि बड़ा मजा आ रहा है। अपने दोस्त को बता दें, अपनी देवी को बता दें, अपने सगे साथी को बता दें या अपने पति से बता दें। अगर आपने जरा सा भनक कर दिया कि आज भजन में बड़ा मजा आया, इतना ही कह दिया तो सब लोग हो जाएगा। सत्यानाश, पहाड़ की चोटी से गिरोगे, जिंदगी में दोबारा ये चीज मिलेगी नहीं। इसलिए भेद करने की विधि में कोई चीज भूल जाओ तो एक दूसरे से समझ सकते हो, लेकिन जो दिखाई पड़े सुनाई पड़े उसको भूल करके किसी से बात बताना, हजम करना। महाराज जी पूरी हिदायत देते हैं। 2 घंटे हिलना डुलना नहीं, इधर उधर मत जाना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बैठना, एक निष्ठ उनकी आंखों में आंखें मिला करके सत्संग सुनना। और जब आपको रास्ता मिल जाए घर में भजन करना, दया हो जाएगी, आप कान खुलेंगे। यहीं बैठे बैठे राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, शंकर के दर्शन, दुर्गा के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन, इनकी संख्या 1-2 नहीं है। अगर लिस्ट बनाओ तो देवी देवताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि कागज की पुर्जी पर बनाओ तो अमेरिका से इस धरती पर लपेटते चले जाओ और 7 लपेटा धरती पर लपेटो, तब भी देवी देवताओं की गिनती खत्म नहीं होगी। जानते हैं 37 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैयार, और ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग, उनकी माता अद्या महाशक्ति अलग, उनके बाप अलग, और ब्रह्म महाकाल पुरुष और इतने ऊंचे दर्जे तक अनंतो मंडल, ये सब अलग। ये लिस्ट कम नहीं होगी। अगर जिंदगी की एक एक पल आप एक एक देवता
देवता को पूजने लगो तो 17,500 जन्म बीत जाएंगे, लेकिन देवताओं की लिस्ट नहीं खत्म होगी। इसलिए गुरु पूजा में सबकी पूजा। कैसे? जैसे और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, और तीर्थ नहाने के बजाय अगर गंगा सागर नहा लिया तो मतलब जानते हो, गंगा सागर रूपी समुद्र में सारी नदियां जाकर के गिरती, तो गंगा सागर नहाने का मतलब कि सब नदी में नहा लिया। इसी तरह गुरु के चरणों में सारे देवी देवता आकर के गिरते। अगर आपने गुरु की पूजा कर ली तो समझिए सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली। इसलिए आज रास्ता लेने का मौका है, भेद ले लीजिए, ये नाम का मार्ग ले लेंगे, कमाई करेंगे तो यहीं बैठे बैठे स्वर्ग वैकुंठ जाने लगेंगे। नारद जी यहीं बैठ करके जाते थे, कहानी नहीं है, उनके पास ये विद्या थी। आज आपको विद्या मिल जाए, यहीं बैठे आप भी स्वर्ग वैकुंठ जाने लगोगे। आप किस जोनी से यहाँ आए हो पता लगेगा, किसकी औलाद बन करके पहले बैठे थे, सूअर की जोड़ी में थे कि बकरी की जोड़ी में, ये सब आप खुद देखोगे। भजन करो, देख लो, सब दिखाई पड़ेगा। इसलिए रास्ता आप ले लीजिए, भजन करिएगा। यहाँ सामने काउंटर लगा हुआ है, नामदानी सेवादानी की रसीदें कटेगी। ये असली जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, लेकर के आप रसीद कटा करके 8 बजे के 10 मिनट पहले कुटी में पहुंच जाएंगे अंदर, और वहाँ जहाँ बताया जाए आराम से बैठ करके भेद ले लीजिए, रास्ता ले लीजिए। आपके जीवन के पुण्यों की बहुत बड़ी गठरी आज इकट्ठा हुई है, जो आप गुरु दरबार में पहुँच गए। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, बिना पुण्यों के समूह इकट्ठा हुए संत से मुलाकात नहीं होती है। और अगर संत का संग मिल गया तो सत संगति संस्कृति कर अंता, इस संसार में आने और जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपकी सेवा का, परमार्थी सेवा का समय हो गया, इसलिए अपनी बातों को यही विराम देंगे। त्रुटियों को माफ करिए। और 1 घंटे की परमार्थी सेवा, अभी 6:30 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और 7:30 बजे तक अस्पताल पर चले चलिए, कुछ परमार्थी सेवा हो जाए। इसी सेवा से सब कुछ पाया जाता है। सेवा से अपने जीवन की गंदगी और पाप कर्म धुलते हैं, जीवात्मा का अंतःकरण साफ होता है, जिसमें अपना रूप, गुरु का रूप और सारी सृष्टि दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे सेवा करके कुछ अर्जित कर लो, सेवा से सब कुछ पा सकते हो। इसलिए सभी लोग चाहे जिस विभाग में काम करते हो, जहाँ भी हों या नए आए हुए हैं, एक दरबार की सेवा कर लोगे तो दरबार की सेवा से जिंदगी में न जाने कौन कौन सी तकलीफें आपकी कुदरत की तरफ से माफी करके काट दी जाएगी। इसलिए चले चलिए 1 घंटे की सेवा कराइए। त्रुटियों को माफ करते हुए सब लोग बोलिए जय गुरुदेव।